हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3.6। रेडी? तो पहले आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ लो। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट नेग्लिजिबल बाय इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्ट अक्रॉस डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर। यानी कि यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, वो डायगोनल ऑपोजिट कनेक्ट है, कनेक्ट डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स टू क्यूबिक नेटवर्क। यानी ये क्यूबिक नेटवर्क मैंने यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। क्यूबिक नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 12 रजिस्टर, ईच ऑफ रजिस्टर्स 1 ओमेगा। यानी कि यहाँ पर क्यूब पर 12 रजिस्टर कनेक्ट किए गए और एक रजिस्टर की वैल्यू है 1 ओमेगा। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क। यानी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितना रहेगा वो देखना है। एंड द करंट अलोंग द ईच एज ऑफ द क्यूब, यानी एक क्यूब पर कितना करंट रहेगा वो भी हमें मेजरमेंट करना है। रेडी? टोटल करंट कितना है, एक क्यूब पर कितना करंट है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो सभी हमें फाइंड करके बतानी है। रेडी? तो चलो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखना। फिर भी किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी या दिक्कत रहे तो मुझे बोल देना। रेडी? ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.6। चलो मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ की हुई है। 10 वोल्ट की बैटरी है। समझ लो कि यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, 3 आई करंट जा रहा है। यहाँ पर एनसीईआरटी में 3 आई दिया गया है, इसलिए नहीं तो हम आई करंट, समझ लो कि यहाँ से आई करंट जा रहा है तो यहाँ पर आई करंट जा रहा है। तो यहाँ पर जाने के हिसाब से यहाँ पर देखो, हम किरचॉफ लॉ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ कई सारे जंक्शन बने हुए हैं। देख सकते हो यहाँ कई सारे जंक्शन बने हुए हैं, इसलिए नहीं तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते। रेडी? तो यहाँ पर क्या होता है, जंक्शन है, करंट फ्लो होगा, किस तरफ से होगा, 3 बार यहाँ से भी डायरेक्शन है जाने के लिए, यहाँ से भी जाइए और यहाँ से पर जाइए, इसलिए करंट 3 आई है। तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। रेडी? तो इसमें कितना करंट जाएगा भाई, इसमें भी आई करंट जाएगा। तो इसमें कितना करंट जाएगा, आई करंट। सेम करंट यहाँ क्या डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो गए तीनों करंट। चलो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट को यहाँ से जाने के लिए 2 रास्ते, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ से फिर से करंट बच जाएगा। तो इस एक करंट के 2 पार्ट्स पड़ गए। तो इसमें कितने करंट, I/2, और इसमें कितना करंट गया, I/2 जितना। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? यानी इस रजिस्टर का करंट कितना हो गया, I/2, इसका रजिस्टेंस का करंट हो गया I/2। आई बात समझ में? तो इस रजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, I/2 जितना। क्योंकि यहाँ पर करंट I आ रहा था, यहाँ पर करंट कितना आ रहा था, I यहाँ पर, इसलिए यहाँ से करंट के 2 पार्ट्स बन गए, एक I/2 और यहाँ पर भी I/2। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? फिर भी किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। रेडी? रेडी? चलो अब करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से करंट, ध्यान रखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से कितना करंट गया, I। तो यहाँ पर कितना करंट आएगा, यहाँ पर I गया। तो यहाँ पर करंट के 2 पार्ट्स हैं, ये कैसे है, इसीलिए इसका I/2 करंट आ जाएगा। इसका ऐसे जा रहा है, इसलिए इसका करंट भी I/2। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो अब यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका करंट I/2, इसका करंट भी I/2। यहाँ पर I करंट आया था, यहाँ पर I करंट था। यहाँ से I जो जाने के लिए 2 रास्ते हैं, यानी 2 रास्ते हैं, यानी हाफ ऑफ करंट डिवाइड हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? चलो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से जो करंट आ रहा था, रेडी, यहाँ से, और देखो यहाँ से कितना करंट आ रहा था, I/2 जितना। यहाँ से कितना करंट आ रहा था, I/2 जितना। यानी कि इस जंक्शन पर कितना करंट मिलेगा, I जितना। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से कितना करंट आ रहा था, I/2 जितना आ रहा था, और यहाँ से कितना करंट जा रहा था, I/2 जितना। यानी जंक्शन पर कितना करंट आ गया, I जितना। आई बात समझ में? सेम कंडीशन, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I/2 जितना, और यहाँ से कितना करंट आएगा, क्योंकि यहाँ जंक्शन है, यहाँ से कितना करंट आएगा ऊपर, I/2 जितना। यहाँ पर I/2, यानी यहाँ पर मिल जाएगा करंट I जितना। तो सेम कंडीशन, यहाँ से करंट, देखो यहाँ से करंट कितना आ रहा था, I/2 जितना। यहाँ से करंट कितना आ रहा था, I/2 जितना। यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, करंट I जितना। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ से
और यहाँ से तीनों का जंक्शन में कितना करंट आएगा, फिर से फ्लो करेगा 3i जितना। जितना करंट हमने यहाँ पर दिया था उतना ही करंट वापस हमें मिल जाएगा। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। रेडी, देख लेंगे हम बाद में, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। रेडी, तो ये आ गई बात समझ में किस तरह से होगा। रेडी, चलो अब लूप के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक लूप बना रहा हूँ। हमें क्या पूछा है, डायगोनली जो कनेक्ट है उसके बारे में ही पूछा गया है। तो पहले मैं जो लूप बना रहा हूँ वो देख लो, ए बी सी, ये सी डैश है, देख लो मैंने ये नाम दिया ए बी सी डी, और ऊपर ए बी सी ई डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। रेडी, इस तरह से क्यूब का नाम दिया हुआ मैंने, ए बी सी और सी डैश। रेडी, ऐसे है। तो अब देखो ए बी सी और सी डैश, तो ए बी सी सी डैश, और यहाँ पर क्या करनी है, पूरा लूप ऐसे है, ए बी सी, और ये ऐसे है ना लूप। मैं बताता हूँ, ए ऐसे है लूप, देखो ए, यहाँ से ए, ये बी, ये सी डैश, ये वापस ई, और ये वापस ए। रेडी, तो ए बी सी सी डैश ई ए, ऐसे लूप बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो अब किरचॉफ के लूप के लॉ के हिसाब से जाएंगे हम, किरचॉफ के लॉ के हिसाब से जाएंगे। तो हमारी पहली लूप बन गई है, हमारी पहली लूप कौन सी बन गई, वो इन लूप ए बी सी सी डैश ई ए। तो उसके हिसाब से जाएंगे तो करंट यहाँ तब आपको तो मालूम है क्या किरचॉफ लॉ में क्या होता है, सभी पोटेंशियल का क्या करना पड़ता है, एडिशन, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बनता है, 0 पोटेंशियल, यानी कि इस हिसाब से आर इज इक्वल टू वी बाई आई, इसमें से वी को वेरिएबल बना रहा हूँ, आर मल्टीप्लाई आई। रेडी, और रजिस्टर और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसलिए समझ लो कि मैंने यहाँ से शुरू किया। रेडी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ से ले रहा हूँ, ए से बी सी सी डैश, और इस तरह से हम लूप लेंगे। रेडी, तो इस तरह से अगर आप लूप लोगे तो ए किसका करंट डायरेक्शन कौन सी है, कि जैसे हम लूप की डायरेक्शन है, जैसे लूप की डायरेक्शन ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका रजिस्टर क्या है, आर, सभी का रजिस्टर सेम है, आर 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 आर, और सभी की वैल्यू 1 ओमेगा है। 12 रजिस्टर कनेक्ट है इस क्यूब के अंदर। रेडी, तो यहाँ पर आए तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई, इसलिए आई, और रजिस्टर आर, यानी इसका पोटेंशियल हो गया आई आर। चलो इसका पोटेंशियल करंट क्या फ्लो कर रहा था, आई, तो V इज इक्वल टू आर आई बनता है। आई की जगह यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, I/2, क्योंकि यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई और आर। तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन देखो, हमें जाना है इस तरफ। रेडी, और इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, यानी कि पॉजिटिव आएगा, I/2 मल्टीप्लाई आर। अब इसके करंट क्या है, आई, और रजिस्टर की वैल्यू क्या है, आर। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ, इसी तरफ है, ऊपर की बाजू, और हमें भी यहीं जाना है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव। अब देखो इसके यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, बैटरी है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमें बैटरी अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होती तो प्लस आती, पर यहाँ पर हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, इसलिए यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दी गई हुई है। आई बात समझ में। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई प्लस आई यानी 2i हो गया, प्लस एज इट इज I/2 मल्टीप्लाई आर, आई आर बाई 2 इज इक्वल टू 10। चलो इसका एलसीएम लो, एलसीएम निकला 2 इसे दे दो, तो 2 2 जा 4i2 प्लस आई आर, 4i2 प्लस आई आर यानी 5ir बाई 4ir प्लस 5ir, सॉरी 2 यहाँ दे दो, 5ir 4ir प्लस ir यानी 5ir बाई 2 इज इक्वल टू 10। ये 10 इधर आ गया, तो इसलिए ir इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 4। तो ir इज इक्वल टू 4 मिला है, i को वेरिएबल बनाओ, 4/r मिल जाएगा। तो रजिस्टर की वैल्यू तो हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन, r इज इक्वल टू 1 ओमेगा, वो दिया गया, तो i इज इक्वल टू क्या मिला, 4 एम्पियर। तो i का करंट क्या मिला हमें, 4 एम्पियर जितना करंट मिल रहा है, 4 एम्पियर जितना करंट मिल रहा है। रेडी, पर हमें नेट करंट कौन सा था, 3i था। देखो यहाँ पर 3i करंट है, नेट करंट, तो 3i जितना नेट करंट था, 3i जितना नेट करंट, तो i की वैल्यू क्या थी, 4, तो नेट करंट तो हो गया 12 एम्पियर। कितना हो गया, 12 एम्पियर।
तो हमें क्या ढूंढना था, आर इक्विवेलेंट भी ढूंढना था। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर फॉर्मूला है, वो कहाँ से आती है, तो आपको मालूम है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ से मैंने आई को वेरिएबल बनाया तो वी बाई आर बन गया। तो वी अपॉन आर, आर आई नेट और आर नेट भी हमें ढूंढना है। तो वी कितना था, जो हमें 10 दिया गया हुआ था, और आई कितना था करंट 12, 10/12 यानी 5 2 जा 12 और 6 2 जा 10, ये 2 2 कट, इसमें 5/6 नेट रजिस्टेंस हमारा रह गया 5/6 ओमेगा। तो यानी नेट रजिस्टेंस भी मिल गया, नेट करंट भी मिल गया। और आपको मैं बता दूं कि हमें क्या चाहिए है, ईच रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा। और जैसे कि हमें जो भी आई करंट है, जिसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कितना करंट मिलेगा हमें, 4 एम्पियर जितना। और जिसमें I/2 करंट फ्लो होगा जिस रजिस्टर में, उसमें कितना मिलेगा, I/2 या 4/2 यानी 2 एम्पियर जितना। इसलिए जिस रजिस्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और जिस रजिस्टर के अंदर I/2 करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर 2 एम्पियर रजिस्टर कनेक्ट होगा, 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। तो ये हो गया 3.6 एक्सरसाइज में हुआ रहा 3.6। बाद में हम सीखेंगे 3.7। चलो हम सीखेंगे 3.7। हेलो स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 3.7 की डिस्कशन कर लेते हैं। डिटरमाइन द करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, यानी यहाँ पर जो भी दिया गया हो इस ब्रांच के अंदर, सभी ब्रांच के अंदर कितना नेटवर्क है वो आपको ढूंढ के बताना है। रेडी, चलो तो इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। फिगर इस तरीके से दी गई हुई है, फिगर में अंदर जो भी दिया गया है उसको हम सोल्व करेंगे। रेडी, चलो। आप यहाँ पर मैंने जो फिगर ड्रॉ की हुई थी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.7 है। तो इस तरह से फिगर दी गई हुई है क्वेश्चन में। यहाँ ए बी सी डी और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पर दो बैटरियाँ कनेक्ट है। रेडी, यहाँ पर 2 बैटरियाँ, पर ये सभी में करंट कैसे फ्लो होगा, कौन सा इसमें आएगा, सभी दिया गया हुआ, इसलिए हमें कुछ करना नहीं है। नहीं तो हमें करना पड़ता है। इसमें समझ लो कि यहाँ से बैटरी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, पर यहाँ पर सभी दिए गए हुए हैं। और यहाँ पर 3 है करंट, 3 तरीके से फ्लो हो रहा है, I1 I2 और I3, यानी तीनों करंट हमें मेजरमेंट करने हैं। कैसे मेजरमेंट करने हैं, ये अगर क्वेश्चन समझ लिया तो एग्जाम्पल नंबर जो 3.7 है, एक्सरसाइज में जो 3.7 है सेम इस तरह का सा है, वो आपको घर से सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक समझा देता हूँ। वो जो एक्सरसाइज में 3.7 दिया गया वो आपको अपनी तरीके से घर से सॉल्व करना है, क्योंकि ये इसी तरीके से एक्सरसाइज में दिया गया हुआ है। रेडी, तो मैं ये सॉल्व करवा लेता हूँ। यहाँ पर लूप ले लेनी है, किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से यहाँ पर लूप ले लेनी है। पहले कोई भी लूप बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, एज योर विश, जो भी बना सकते हो। और आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी आप पर ही डिपेंड है। ए बी सी ए, मैं एक पहले लूप बनाता हूँ, ए बी सी है। अब मैंने ए बी सी ए लूप बना ली। रेडी, ए बी सी ए मैंने लूप बनाई, इन लूप ए बी सी है। चलो मैंने लूप ए बी सी बनाई। बाद में देख लेना मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, यहाँ से मेरी लूप इस तरह से है। रेडी, इस तरह से है मेरी लूप। नहीं समझ में आया तो बोल देना। तो यहाँ से करंट स्लो हो रहा है, यहाँ देखो जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, यानी कि हमारी लूप ऐसे, तो हमें भी इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है, हमें जाना है इस तरफ, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ। इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, आई आर होगा पोटेंशियल, यानी V इज इक्वल टू आई आर। इसका पोटेंशियल क्या है, I2, और R कितना है 4 I2 हो जाएगा। रेडी, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 4 I2, सेम कंडीशन। अब घूमता हुआ यहाँ आएगा, इसके अंदर करंट दिया गया था I2 प्लस I3, इसका करंट दिया गया था I2 प्लस I3। तो इसका पोटेंशियल अगर मुझे मेजरमेंट करना है, इसका पोटेंशियल अगर मेजरमेंट करना है, तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला थी। I यहाँ पर कितना था, I2 प्लस I3, और रजिस्टर की वैल्यू क्या थी 2, यानी इसका हो गया 2 I2 प्लस I3 प्लस अभी एक और कनेक्ट है। रेडी, एक और कनेक्ट है, या तीनों का वोल्ट जो पोटेंशियल होता है सभी का एडिशन। इसमें कितना करंट हो रहा है I1, और इसका रजिस्टर की वैल्यू I1, तो I1 हो जाएगा। रेडी, आई बात समझ में। तो इसके लिए 4 I2, आई बात समझ में किस तरीके से मैंने कर लिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, मैं आपको फिर से सोल्व करवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत
नहीं रहेगी। रेडी? ये बात समझ में? आप क्वेश्चन भी देख सकते हो और मैंने इक्वेशन जो बनाई उसे भी देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है। दिखाई दी आपको इक्वेशन? इस तरीके से मैंने बनाई, ए बी सी है, तो इसका करंट I2। रेडी? चलो अब इसको सोल्व करना है। 4I2, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2I2, 2 अंदर मल्टीप्लाई 2I3, I1 मल्टीप्लाई I1 माइनस 10। 10 क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी कनेक्शन है यहाँ पर 10 वोल्ट दिया गया हुआ है। क्या दिया गया हुआ है? 10 वोल्ट। यानी यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर आ रहा है। अब हमें क्या जाना है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि लूप ऐसे ख़त्म होगी ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है बैटरी में। अगर बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव। क्या आंसर रहेगा? नेगेटिव। रेडी? ये 3 रजिस्टर ये 3 पोटेंशियल की है और ये है जो हमारे पोटेंशियल 10 दिया गया हुआ है वो। तो इसको सोल्व करेंगे। 4I2, ये 2 अंदर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई। रेडी? इस तरह से पहला होता है 4I2 2I2 यानी 6I2 2I3। पहले I1 लिखा मैंने और माइनस 10 उधर चला गया, प्लस 10 हो गया। पहले I1 लिखा, 6I2 लिखा, 2I3 इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमें अब क्या करना है? सेकेंड लूप बनानी है। सेकेंड लूप में क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको फिगर के साथ साथ मैंने जो सॉल्व किया है, मैंने आपके लिए जो सॉल्व किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। रेडी? चलो देखो, इन लूप ADCM है। इन लूप ADC, इसको मैंने M नाम दे दिया। क्या? M। रेडी? ADCM है, ये लूप आएगी। चलो इसको मैं कैसे घुमा सकता हूँ? जिस तरीके से घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एज योर विश। सभी पर वैल्यू अगर सेम रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। चलो मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ। रेडी? चलो तो क्या आएगा? करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इसलिए इसका करंट 4, इसका रजिस्टेंस 4, और करंट कितना? I1 माइनस I2। करंट की फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, V इज का पोटेंशियल IR। I की जगह यहाँ पर I1 माइनस I2 है, इसलिए I1 माइनस I2 यहाँ पर, और R की जगह यहाँ पर क्या है? 4। आगे बात समझ में? इसका पोटेंशियल। देन आफ्टर इसकी डायरेक्शन, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसी है? इसी डायरेक्शन में है। देखो हमें भी यहाँ इस तरफ जाना है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी कि दोनों की डायरेक्शन अगर सेम रही तो आएगा पॉजिटिव। चलो अब यहाँ पर जाओगे, अब यहाँ पर जाना है तो इसका रजिस्टर क्या है? इसकी रजिस्टर की वैल्यू 2। रेडी? और इसका करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू है I2 प्लस I3 माइनस I1। तो करंट की वैल्यू लिख ली। पर यहाँ पर देखो ये हमें इस तरफ से जाना है, इस तरफ घूमना है, हमें इस तरफ घूमना है, और ये वापस इस तरफ ऑपोजिट साइड हमें इस तरफ जाना है, पर ये हमारी ऑपोजिट साइड आ रहा है। ऑपोजिट साइड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन भी यहाँ अंदर जाने वाली है और इसकी डायरेक्शन भी अंदर ही है। तो इसके लिए I कितना बनेगा? I1। रेडी? और इसका R कितना बनेगा? 1। तो यहाँ पर 1। रेडी? और देखो अब क्या है? यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है। बैटरी नेगेटिव टू कहाँ जा रही है? पॉजिटिव। नेगेटिव टू कहाँ जा रही है? पॉजिटिव। नेगेटिव टू बैटरी पॉजिटिव जा रही है, याद रखना, नेगेटिव टू बैटरी पॉजिटिव जा रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा -10, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 10 दी गई हुई है, इज इक्वल टू 0। यह किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन हो गई। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग अब। चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4I1 4I2 -2 अंदर मल्टीप्लाई -2I2, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा -2I3, ये माइनस के साथ +2I1 विथ I1 -10। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से है। चलो यहाँ 4I1 और 4 + 2I1 6I1 और +1 7I1 माइनस I2 की बारी -4I2 -2I2 यानी -6I2। अब I3 की बारी -2I3 -10 उधर गया +10, इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब हमें क्या लेनी पड़ेगी? थर्ड लूप बनानी पड़ेगी।
थर्ड लूप के लिए भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि थर्ड लूप कैसे आती है। चलो अब मैं आपको समझा रहा हूँ थर्ड लूप। रेडी? तो आप देख सकते हो फिगर में थर्ड लूप, आप समझो अब क्या कैसे आएगी थर्ड लूप। समझ देख सकते हो आप लोग थर्ड लूप कैसे आएगी। थर्ड लूप आएगी वो आपको समझना पड़ेगा थर्ड लूप कैसे आएगी। रेडी? बोलो बोलो, थर्ड लूप कैसे आएगी। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। थर्ड लूप ये है, आप इस तरह से जाओगे, कोई भी इस तरीके से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ। रेडी? आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी लोग सकते हो। चलो मैं, आपकी मर्जी है, तो मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ, इस तरह से, इस तरह से। रेडी? इस तरीके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस तरीके से लेंगे। चलो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। रेडी स्टूडेंट? चलो मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ, यहाँ से जाना है और फिर से वहाँ ही आना है। रेडी? इस तरीके से लेता हूँ। तो चलो यहाँ से जा रहा हूँ मैं। तो इसका रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हो आप लोग। रेडी? देखो, इन लूप बी सी डी बी में जा रहा हूँ। रेडी? तो इस तरीके से होगा, देख सकते हो आप लोग अच्छी तरीके से। फिर भी नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके? चलो बी, यहाँ से करंट जा रहा है बी में से जा रहा है, किस में जा रहा है, सी। तो कितना करंट जा रहा है, 2 ओमेगा का है, यानी 2 आर की वैल्यू 2। यहाँ आर की वैल्यू क्या है, 2। और करंट कितना है, करंट है I2 प्लस I3, यानी करंट I2 प्लस I3। रेडी? चलो अब दूसरे की बारी। यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू 2, तो यहाँ मैंने 2 लिखा। और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा था, I2 प्लस I3 माइनस I1 लिख लिया हमने। तब इसकी बारी। अब यहाँ पर देखो ये छोटा है, तो इसलिए छोटा यानी इसमें नेगेटिव, और बड़ा यानी इसमें पॉजिटिव। करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो इसलिए -5 इज इक्वल टू 0। चलो रेडी? तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग। चलो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ 2I2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2I2, 2 इसके साथ 2I3, 2 इसके साथ माइनस 2I2, I1 -5 इज इक्वल टू 0। चलो I2 वाली टर्म, I2 यहाँ पर 2 4I2, 2I3 यहाँ पर 2I3 यहाँ 4I3 माइनस 2I1 -5 इज इक्वल टू 0। चलो -5 तो उधर चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव 5 हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखो पहली टर्म वो I1 वाली है, तो इसलिए -2I1, दूसरी टर्म I2 वाली 4I2, तीसरी टर्म I3 वाली 4I3 -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस को मैंने बाहर ले लिया। अगर माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गई। रेडी? सभी की साइन इंटरचेंज हो गई, क्योंकि यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया। तो 2I1 -4I2 -4I3 प्लस 5 उधर गया, तो -5 इज इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दी है। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन बना दी है। इस तीनों इक्वेशन में किसी को कुछ भी डाउट रहे, कुछ क्वेरी हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बोल सकते हो। ओके? ये तीनों मैंने बना दी है। अब तीनों इक्वेशन को बारी बारी से हमें सोल्व करना है। फर्स्ट सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। रेडी स्टूडेंट? हमने इक्वेशन 1 और 2 को अब सोल्व करना है बाई एलिमिनेशन मेथड। आपको तो एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरीके से याद होगी। तो ये इक्वेशन मैंने 1 लिखी, ये इक्वेशन 2, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कट करना है। तो यहाँ 2I3 नेगेटिव था, यहाँ 2I3 पॉजिटिव है, वैसे ही कट हो गया। तो अब यहाँ 7I1 प्लस 7I1, यहाँ पर 6I2 और पॉजिटिव 6I2, ये भी कट हो गया, यानी 10 + 10 यानी 20, 7I1 प्लस I1 यानी 8I1। चलो I1 इज इक्वल टू क्या मिला, ऑपोजिट साइड गोज टू न्यूमरेटर, साथ में हो डिनोमिनेटर, यानी I1 इज इक्वल टू 20/8 मिला। तो इसको सोल्व करोगे तो 5/2 मिलेगा, तो I1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर करंट मिला। नाउ पुट I1/5/2 इन इक्वेशन नंबर 2। किस में ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। चलो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर
I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, I1 + 6I2 + 2I3 = 10। ये थी इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, इक्वेशन मैंने 1 में ऐड की। क्या ऐड की इक्वेशन 1 में? इक्वेशन 1 में मैंने क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 5/2 एम्पियर I1 की जगह में हमें मिला यहाँ पर 6I2 एज इट इज़, 2I3 = 10 प्लस 5/2 उधर चला गया क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। रेडी, तो 5/2 माइनस हो गया, 6I2 + 2I3, 10 - 5/2 यानी 2.5, 10 में से 2.5 जाएगा यानी कि 6I2 + 2I3 = 7.5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। रेडी, चलो रेडी। जो ये I1 की वैल्यू मैंने किस में ऐड कर दी, इक्वेशन 1 में। अब I1 की वैल्यू अब मुझे किस में ऐड करनी पड़ेगी, इक्वेशन 3 में। किस में ऐड करनी पड़ेगी, इक्वेशन 3 में। 2 में नहीं ऐड कर सके, याद रखना 2 में नहीं ऐड कर सकते, दिक्कत होगी। रेडी, इसलिए मैंने इक्वेशन किस में ऐड कर दी, 3 में। चलो इक्वेशन 3 में I1 की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँ तो I1 की वैल्यू 2.53, ये इक्वेशन नंबर 3 है। 2.5 सब्स्टिट्यूट कर दी तो 2.5 में सब्स्टिट्यूट करूँ, 2 × 2.5 5 एम्पियर -4I2 -4I3 = -5 प्लस 5 उधर चला गया, -5 -5 -5 यानी -10 मिल गया यहाँ पर, -4I2 -4I3 -10। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन तो आपको मालूम है, आप छोटे थोड़ी ना हो, नेगेटिव साइन कॉमन ले ली तो 4I2 तो प्लस 4I3 = 10। इक्वेशन हो गई 5। इक्वेशन 4 ये थी, इक्वेशन 5 ये है, और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को अगर आप सोल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड, नाउ वी सोल्व द इक्वेशन 4 एंड 5 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करना है, सोल्व करना है। चलो इसको सोल्व करो तो इक्वेशन 5 है 4 है 6I2 + 2I3 = 7.5, और इक्वेशन 5 है 4I2 + 4I3 = 10। रेडी, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या आता है, फर्स्ट दोनों में से एक टर्म क्या करना है, हमें एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करना है यानी कट करना है, तो कट करने के लिए इक्वेशन सेम होनी जरूरी है, यानी कि कोई एक टर्म सेम होनी चाहिए और साइन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर है नहीं, तो ऊपर की टर्म नीचे के साथ मल्टीप्लाई, नीचे की टर्म ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म कैसी हो जाएगी, सेम। एलिमिनेशन मेथड है ये, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी हुई है। 6 × 4 यानी 24I2 हो जाएगा, 6 ऊपर के मल्टीप्लाई नीचे के साथ, यानी कि नीचे की टर्म 4 थी, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का, ये एलिमिनेशन मेथड है जो हमने पढ़ी हुई है। करंट थ्रो। रेडी, आगे बात समझ में। चलो इसका सिंप्लीफाई अब कर लेता हूँ मैं। आप देख सकते हो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। रेडी, क्यों आया वो मालूम है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई विथ 6, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी है इसलिए। चलो स्टूडेंट, अब 24I2 8I3 = 30 आया ना। कैसे आया वो आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था वो आपको मालूम है। देखो यहाँ पर किया था ना हम लोगों ने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसलिए 24I2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 2 यानी 8I3 30, इसका मल्टीप्लाई सभी के साथ बनता है इसलिए ये टर्म आएगी। पर यहाँ पर कट करने के लिए साइन ऑपोजिट करनी जरूरी है, इसलिए इसकी साइन नेगेटिव करती है, सभी की साइन नेगेटिव। 24 कट, यहाँ 8 पॉजिटिव 24 नेगेटिव, यानी कि यहाँ आएगा -16I3। क्या बचेगा, -16I3, और 30 - 60 यानी -30। दोनों साइड माइनस माइनस, इसलिए क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। रेडी, तो I3 की वैल्यू यहाँ पर, I3 को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड गोज टू न्यूमरेटर, साथ में और डिनोमिनेटर। रेडी, तो इसको सिंप्लीफाई करो यानी I3 मिलेगा 15/8 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी मिलेगा 15/8 एम्पियर। तो I3 मिल गया यहाँ पर। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूट, तब जाके हमें क्या मिलेगा, I3 मिल गया। अब I2 ढूंढना, 4I2 + 4I3 = 10, ये थी इक्वेशन नंबर 5। उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर लूँ मैं वैल्यू I3 की 15/8 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने यहाँ पर, तो 4 × 2 = 8 बनता है यहाँ पर, = 10। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम निकलेगा 2 यहाँ जाएगा, 4I2 + 15 = 10, 2 यहाँ गया 20, 8I2 + 15 = 20, 8I2 = 15 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, 20 में से 15 जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5, तो I2 = 5/8
8 एम्पियर। डन। करंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्ट थ्रू ब्रांच ए बी। चलो अब मैं आपको बता दूँ किस किस तरीके से सभी में करंट हमें क्या करना था, मेजरमेंट करना था, सभी में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना था। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो पहले बताता हूँ, इस ए और बी के अंदर जो करंट जा रहा है ए बी, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बता दिया है कि इसके अंदर जो करंट जा रहा था वो जा रहा था ए बी। रेडी। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो I2 था, तो I2 की वैल्यू क्या थी 5/8। ये किसके अंदर फ्लो हो रहा था, ए बी के अंदर। रेडी। अब आ गई बात ए सी की बात। तो ए सी के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा था, ए सी के अंदर I1 था और इसके अंदर 1 ओमेगा था। तो करंट कितना फ्लो हो रहा था, I1 की वैल्यू क्या थी 5/2 एम्पियर। रेडी। तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा था, एसी के अंदर 5/2। अब DEB। रेडी। देखो DEB कितना करंट फ्लो हो रहा था I3, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा था I3 ना। तो DEB के अंदर I3 करंट 15/8। रेडी। अब करंट थ्रू ब्रांच AD, करंट AD के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा था, A और D के अंदर, AD के अंदर I1 माइनस I2 जितना करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू 5/2 माइनस 5/8। रेडी। आई बात समझ में। 5/2 माइनस 5/8 इसका सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम निकलेगा 8 और 15/8 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा किस में से, AD में से। रेडी। तो सेम आएगा अभी। आई बात समझ में। फिर भी कुछ दिक्कत हो या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। रेडी स्टूडेंट। करंट थ्रू ब्रांच CD। अब CD यानी कि ये ब्रांच देखो C और D, देखो यहाँ पर C और D इसमें कितना करंट हो रहा है, तो करंट I2 प्लस I3 माइनस I1, तो करंट I3 प्लस I2 माइनस I1 सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इसका इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 8 और 15 30। अब माइनस 5/2 इन सभी का एलसीएम निकलेगा 8 यहाँ दे दो, यहाँ पर 8 दोगे तो ऊपर नीचे 8 कट हो जाए यानी 30 बचेगा। 8 यहाँ दोने जाओगे तो 2 4 जा, यहाँ पर 8 देने जाओगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। रेडी। यानी 5 6 जा 8 देने जाओगे तो 30 हो जाएगा, 30 में से 30 ऐसा जाएगा 0। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, फिर भी नहीं है ऐसे बोल देना। 30 माइनस यानी कि 0 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा, 0 एम्पियर जितना। इन द ब्रांच BC में I3 प्लस I2 होता है, BC में I3 प्लस I2 होता है, तो BC के अंदर 15/8 यानी 5/8। इसका सिंप्लीफाई ऐसा होगा। अब हमें फॉर द टोटल वोल्टेज ड्रॉप ओवर द क्लोज लूप BADEB, टोटल वोल्टेज ड्रॉप BADEB यानी क्लोज लूप ये है BADEB, कितना टोटल कितना होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट था, मुझे कहाँ जाना है, पॉजिटिव टू जाना है, पॉजिटिव से जाना है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव। रेडी। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा I2, यानी I2 यहाँ पर क्या है देख सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लाई इसी डायरेक्शन में इसलिए 5। अब यहाँ पर इसका 4 मल्टीप्लाई I2 यानी 5/8। अब यहाँ पर I1 माइनस I2 मिला 15/8। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि आपको कोई दिक्कत ना हो। रेडी। डायरेक्शन नेगेटिव ले लेना है, इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव, याद रखना। जिसका वैल्यू नेगेटिव लेना है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव आता है उसको पॉजिटिव लेना है। रेडी। तो इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, सभी की वैल्यू 0। आई बात समझ में। ये तो सिर्फ सोल्व करने के लिए था, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, बाकी हमने सभी की वैल्यू यहाँ पर मेजरमेंट कर ली है। फिर भी इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना।